हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। आज मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बहुत सुंदर सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले उन सब लोगों के लिए थैंक यू। और आप सब लोगों की जो जगह है वो हमेशा मेरे दिल में है। और मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं भी दे पाती हूँ, बल्कि मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं देती हूँ जब तक कि वो उसके करियर से संबंधित या फिर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कोई मैसेज हो तो ही मैं उसका रिप्लाई दे पाती हूँ। और जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि मैम आप सुंदर लग रही हो, मैम आप हंसते हुए अच्छी लगती है, तो मैं उसकी आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। लेकिन मैं अभी आप सभी लोगों को थैंक यू बोलती हूँ सभी के लिए। एक्चुअली आज मैं जो रिप्लाई देने के लिए आई हूँ वो मैं अपनी एक रील्स के लिए आई हूँ। आपने देखी भी होगी, मैंने एक रील्स बनाई थी। एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। तुम तितलियों का पीछा करने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि अपने बगीचे को ठीक करो। तितलियां तो खुद ब खुद आ जाएंगी। तुम तितलियों का पीछा करने में अपना समय बर्बाद मैं एक्चुअली इसी वीडियो की बात कर रही थी कि तुम तितलियों का पीछा करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने बगीचे को ठीक करो। तितलियां तो खुद ब खुद आ जाएंगी। एक्चुअली इस वीडियो की शुरुआत कैसे हुई थी? जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं मोटिवेशनल वीडियो ही बनाती थी, और जिसमें मैं लड़कियों के लिए ना ही लड़कों के लिए कोई स्पेशली नहीं बनाती थी, मैं दोनों के लिए ही बनाती थी। हुआ ये कि कुछ टाइम बाद मैंने लड़कियों के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे वहाँ पर शायद ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई या जो भी है, मैंने इसीलिए वीडियो बनाना शुरू किया लड़कियों के लिए। तो क्या हुआ, जो लोग लड़के मेरे साथ ऐड थे तो वो लड़के मेरे से एक दिन बोलते हैं कि मतलब एक बार नहीं, उन्होंने कई बार बोला मैम लड़कों के लिए भी कभी कुछ बनाया करो। तो मैंने ऐसे ही एक बार मजाक में मैंने ये वाला वीडियो बना दिया। मैंने उसमें हंसने वाला आपने देखा होगा, वो भी बना रखा है। तो मैंने ये वीडियो, अब यहाँ पे मेरा आशय क्या था? मेरा आशय यहाँ पे कोई गलत नहीं था। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने यहाँ पे ये बात करी थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो आप लोगों की बहुत पूछ रहती है, चाहे आपके शादी के पर्पज़ से आप देख लीजिए या फिर किसी अन्य पर्पज़ से भी देखें, तो आपकी पूछ बहुत ज़्यादा होती है। और जब मतलब आप यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, यदि आप कांस्टेबल भी हैं, तब भी आपकी शादी के लिए दुनिया भर के रिश्ते आएंगे। और जब आप प्राइवेट नौकरी में कितना भी अच्छा आपके पास पैकेज हो, लेकिन लोग आपको कम ही पूछेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न होता है जॉब की सिक्योरिटी ना होना। तो मैंने इस पर्पस से ये वीडियो बनाया था। अब मैं इसके आपको कमेंट्स पढ़ करके बताती हूँ कि लोगों का जो बौद्धिक लेवल है वो कितना हाई है और लोग इसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आजकल तितलियां बगीचे में नहीं आती, वे जंगल में मंगल करने चली जाती हैं। लोग अपने बगीचे को ठीक करने में लगे रहते हैं और तितलियां जंगल में मंगल मना रही होती हैं किसी के साथ। जंगल में मंगल करने के बाद तितलियां बगीचे में आ जाएं तो कुछ नहीं कह सकते। एक ने लिखा है तितलियां बगीचे में अब नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ बहुत कांटे हैं। एक ने कहा है तितली को कैसे फंसाना है ये खुद तितली ही बता रही है। और कुछ लोगों का बौद्धिक लेवल तो इतना हाई था कि उन्होंने उसको तीसरी जगह ले जाकर ही पटक दिया वीडियो को। बगीचे को उन्होंने किसी और चीज़ से ही डिफ़ाइन कर दिया, जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उन लोगों के कमेंट मैंने डिलीट किए हैं क्योंकि वो देखने में बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को इसमें बुरा नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बुरे हैं। एक्चुअली माहौल ही आसपास का ऐसा है कि आप लोगों के दिमाग में वही कचरा भर गया है आजकल, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आजकल हम देख रहे हैं, सब नंगा नाचने में लगे हुए हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों। तो माहौल ऐसा हो गया है कि आप लोगों के दिमाग में सारी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो आप बोलेंगे ही, आपके दिमाग से भी वही निकलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं करती हूँ, ना मैं कट्टर नारीवाद वाला समर्थन करती हूँ, ना ही पुरुषवादी सोच वाली हूँ। मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने वाली हूँ। और उस वीडियो के पीछे का जो आशय था वो मैंने आपको बता दिया है। और वो एक मजाक में था, मजाक में ऐसा मजाक भी मजाक वाला मजाक नहीं था, वो ऐसा था कि शादी वाले पर्पस से मैंने वो डाला था कि मतलब सरकारी नौकरी लगते ही हमारी इतनी पूछ होने लगती है, उससे पहले हमें कोई नहीं पूछता है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे अभी आके कि लड़कियाँ तो सरकारी जब लड़के बन जाते हैं उन्हीं से शादी करती हैं, और अगर लड़की की नौकरी लग जाएगी तो फिर वो लड़की
नौकरी वाले लड़के से ही शादी करेगी, वो बेरोज़गार लड़के से कभी शादी नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों की ही चॉइस होती है कि आप बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करें। उसके पीछे का जो आपका रीज़न रहता है वो सबको क्लियर दिखता है। उसके पीछे का रीज़न आपका ये रहता है कि जब लड़की नौकरी वाली नहीं होगी और वो बिना पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी भी है चलो, नौकरी वाली नहीं होगी, तो वो आपके घर पे रहेगी, आपके घर वालों की देखभाल करेगी। और कहीं ना कहीं जब लड़की कुछ नहीं करती, उसके पास रोज़गार नहीं होता है, तो वो आपकी सारी बातों को मान करके चलती है और आप उसको जैसे चलाना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। आप इसलिए चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो एक बिना नौकरी वाली लड़की से हो, क्योंकि नौकरी वाली लड़की को झेल पाना हर किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि उसके अपने तरीके होते हैं काम करने के, उसके अपने स्टैंड्स होते हैं। जो भी आपके यहाँ चल रहा है, आपके घर में चल रहा है, आपके ऑफिस में चल रहा है, उसके पीछे वो अपना स्टैंड हमेशा लेती है। तो वो चीज़ें कई सारे लोगों को पसंद नहीं आती हैं। इस कारण से आप लोग नौकरी वाली लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसमें आपको लड़कियों को दोष देने की आवश्यकता है नहीं। इसमें आपकी ये चॉइस है कि आप उनसे शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक घर में एक औरत रहे जो सारा घर का काम करे और लोगों की देखभाल करे और आपकी सारी जो भी चीज़ें हैं उनको वो माने। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ। सारे लोग 5 उंगलियाँ जो हाथों की हैं वो एक जैसी नहीं है, तो मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर इन लोगों ने जितने जो कमेंट किए हैं मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ ये चीज़ें। अब कुछ लोगों ने बोला है कि लड़की अगर सरकारी नौकरी में है तो वो तो सरकारी नौकरी वाले से लड़के से ही शादी करेगी। मेरे लिए भी बोला है कि ये मैडम देख लेना, किसी सरकारी नौकर से ही शादी करेंगी। ऐसा तो यस, रियली मैंने सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी की है। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे किससे शादी करनी है। मुझे नौकरी वाले लड़के से शादी करनी है तो मुझे सूटेबल लगता है कि हम दोनों मिलकर के नौकरी कर सकते हैं और हम दोनों अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं ऑफकोर्स मेरे को चुनने का अधिकार है कि मैं किससे शादी करूंगी। इसके साथ ही जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनको भी बिल्कुल अपना साथी चुनने का बिल्कुल अधिकार है कि वो किससे शादी करेंगी, नौकरी वाले से शादी करेंगी या फिर किसी ऐसे ही बंदे से शादी करेंगी जो नौकरी नहीं करता है। तो उसके पीछे उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, उनके पर्सनल विचार हैं, वो जिससे शादी करना चाहती हैं कर सकती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की नौकरी से लगने के बाद वो बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करती हैं। ऐसे मैं कई सारे एग्जाम्पल बता सकती हूँ जो कि मेरी बैचमेट्स ही हैं जिन्होंने ऐसे लड़कों से शादी की है जो अभी तक कुछ नहीं करते हैं। तो ये वाली थिंकिंग तो आपकी बिल्कुल सही है नहीं कि अगर लड़की नौकरी से लगे। एक ने तो लिखा था 100% इतिहास गवाह है आज तक किसी सरकारी नौकरी वाली लड़की ने किसी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं की है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देखना, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं उनको रिप्लाई देना मैं उनको ज़रूरी नहीं समझती हूँ, इसलिए मैंने आपके कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं दिया है। तो ऐसी मेरी कई सारी बैचमेट्स हैं जिन्होंने बेरोजगार लड़कों से शादी की है जो कुछ नहीं करती हैं। लड़कियां बेरोजगार लड़कों से शादी इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि जो बेरोजगार लड़के रहते हैं वो फिर ये रहता है कि लड़की नौकरी पे जा रही है, वो घर में रहते हैं, तो अगर उन्होंने घर के 2 काम भी कर लिए तो फिर उनको वो बुरे लगते हैं कि अरे यार मेरी वाइफ तो कमा रही है, मेरे से घर के सारे काम कराती है, तो फिर वो भी आप लोगों से मंजूर नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों को ये भी नहीं देखा जाता है कि मतलब लड़की एक ऊंचे पोस्ट पर है। मतलब आप बहुत 1% भी उदाहरण आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जहाँ पर लड़की ऊंचे पोस्ट पर है और लड़का नीचे छोटी पोस्ट पर है और उन दोनों में शादी बहुत अच्छे से चल रही है। मतलब चल रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1% लोगों की बात कर रही हूँ जिनके यहाँ पे ऐसा है। क्योंकि फिर लोगों को यदि लड़की ऊँची पोस्ट पर पहुँच गई तो फिर लड़कों को लगता है कि अरे यार वो मेरे पर हुक्म चलाएगी। वैसे दोनों सेम पोस्ट पर है ना, एक दूसरे से पानी मांग लिया तो एक दूसरे को दे देंगे, लेकिन यदि लड़की ऊंची पोस्ट पर पहुंच गई, लड़का नीचे, फिर पानी मांग लिया तो पता है यहाँ पे कौन सी बात आएगी कि ना अरे यार वो तो ऊंची पोस्ट पर है इसलिए उसने मेरे से हुक्म चलाया, इसलिए उसने मुझसे पानी मांग लिया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस कारण से भी वो उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं कि चीज़ें बैलेंस में रहें और चीज़ें अच्छे से चलें। तो इसके बाद और भी इस पे पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट थे जो कि बहुत ही गंदे थे, जो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश और आपके संस्कार और आसपास के माहौल को दर्शाते हैं कि आप कैसे माहौल में रहते हैं।
तो जो आप लोगों के कमेंट हैं उससे मेरे को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे को फ्यूचर में कभी पड़ने वाला भी नहीं है। और जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे आप लोग। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, मुझे जो करना है वो मैं हमेशा करती हूँ। और सोशल मीडिया से मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ना है, क्योंकि इससे मेरी रियल ज़िंदगी से इसका मेरा कोई लेना देना है नहीं। और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे पीठ के पीछे भी खड़ा होके ऐसी बातें कुछ कह जाए जो मेरे कान में पड़े, क्योंकि इतनी किसी की हिम्मत है नहीं। संस्कार आपकी परवरिश को ही दर्शाते हैं, किसी को इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और मेरे पास एक ऑप्शन भी है आपके लिए कि मैं आपके कमेंट्स रिमूव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर लड़कियाँ ऐड हैं और वो बहुत अच्छे घरों की लड़कियाँ हैं, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे अकाउंट पे कोई गंदा माहौल क्रिएट करे, तो मैं उस गंदे माहौल को हमेशा हटाने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा हटाती रहूँगी और आप लोग अपना काम जारी रखिए, मैं भी अपना काम जारी रखूँगी। इसके बाद मैं एक जो मेरी पोस्ट मैंने डाली थी लड़कियों के लिए, अगर पढ़ोगी नहीं तो बढ़ोगी कैसे, नहीं ये नहीं, ये मैंने डाला था कि खाना बनाना, चूल्हा जलवाना, इस पे के कमेंट का रिप्लाई मेरे को और देना है, क्योंकि ये जो पोस्ट थी वो पहली बात किसी लोगों को अच्छे से समझ में आई नहीं कि वो किस लिए थी। तो इस वाले कमेंट के इस वाला जो मैंने रील बनाई थी इसके मैं आप लोगों को और रिप्लाई देने वाली हूँ। तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका IQ EQ कैसा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा 2-4 बार उसको सुन और समझ लिया करें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैंने क्या बोला है और आप क्या बोल रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब कमेंट करेंगे मेरे किसी पोस्ट पर तो आपका ही उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। सो इस टाइम का यूज और इस जो आपका दिमाग है ना घटिया, उसको थोड़ा सा साफ करके और उसको अच्छे काम में लगाइए। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से हमेशा कि आप लोग पढ़िए। मैं लड़कियों के लिए सिर्फ नहीं कहती हूँ कि आप लोग पढ़िए, मैं लड़कों के लिए भी कहती हूँ कि आप लोग पढ़िए। भले ही आप लोगों को नौकरी करना है, आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को बिज़नेस करना है, लेकिन जो आसपास की जो हमारी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, कम से कम एक्चुअल में वो क्या है वो हमें सही से समझ में आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ें। किसी ने एक ने कमेंट किया था कि आजकल की लड़कियां जो सोशल मीडिया पर कर रही हैं उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं कहती हैं। तो किसी ने मुझे मतलब एक नारीवाद टाइप का होता है ना कि मतलब औरतें जो कर रही हैं उसका समर्थन करना। मैं कभी नारीवाद का समर्थन नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी कि अगर लड़का गलत है तो मैं उसके लिए भी बोल सकती हूँ यस ये गलत है, लड़की गलत तो मैं इसके लिए भी बोल दूँगी हाँ ये गलत है। जब मैं थाना कोतवाली में थी तो मैं काउंसलिंग कराया करती थी, मतलब महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क में थी मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर महिलाओं की हेल्प के लिए ही वो खुला हुआ था। तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करके औरतें आती थी तो वो बोलती थी कि नहीं मैं इसकी माँ की सेवा क्यों करूँगी और मैं इसके लिए खाना क्यों बनाऊँगी, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं अगर मैं नारीवाद वाली होती तो मैं उन लोगों का भी समर्थन करती कि नहीं हाँ आप बिल्कुल सही बोलती हो, आप ही क्यों खाना बनाओगी, आपका पति भी तो खाना बना सकता है। तो मैंने ऐसा कभी किसी का समर्थन नहीं किया है। यदि भले ही ये कुदरत ने सेट नहीं किया है घर के काम करना औरत को, लेकिन एक व्यवस्था चली आ रही है। और यदि आप नौकरी नहीं करती हैं, आप मजदूरी नहीं करती हैं तो आप घर के काम करेंगे, क्योंकि एक काम का एक डिवाइड हो गया है एक तरीके से कि लड़का बाहर जाके कमा रहा है तो लड़की घर के काम अंदर घर में करेगी। तो एक डिवाइड टाइप का हो गया। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, यदि आप घर के काम करते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने हमेशा उनको यही चीज़ बोली है कि नहीं आप यहाँ पर गलत हैं। यदि आपका पति बाहर मजदूरी करता है तो आप बिल्कुल आप घर के काम करेंगे। कभी भी मैंने गलत का समर्थन नहीं किया है। और यदि लड़का भी गलत है तो मैंने उसको भी गलत ही कहा है कि नहीं आप यहाँ गलत हैं। सोशल मीडिया वाला जो माहौल है मैंने उसको हमेशा ही जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें। लेकिन जो कुछ जितनी जो गंद फैला रखी है ना वो बहुत ही गंदी है। इनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। और जो लोग कुछ ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो लगता है कि इनके फैमिली वाले नहीं देखते हैं क्या।
मतलब जब भी मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरे घर वाले भी देखते हैं, मेरे रिश्तेदार भी देखते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी यही सोचती हूँ, इन लोगों के फैमिली वाले नहीं देखते क्या ये लोग क्या बना रहे हैं। तो आई डोंट नो कि उसमें उनकी फैमिली वालों की सहमति है क्या है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है और वो उनकी स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, जो भी वो समझना चाहते हैं उसको, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस तरीके से मुझे लगता है स्वच्छंदता टाइप का है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो किए जा रहा है। कल क्या माहौल होने वाला है, कल की पीढ़ी पर क्या माहौल होने वाला है, इसकी किसी को भी कोई चिंता नहीं है। आजकल आप पब्लिक प्लेस पे अपने रील्स भी खोल करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई नंगा नाचने के लिए आ ही जाएगा, चाहे वो औरतें हों चाहे आदमी हो। तो इसका भी मैंने कभी समर्थन नहीं किया है, लड़कियां सही कर रही हैं, लड़के सही कर रहे हैं। जो लोग आप कमेंट्स करना चाहते हैं आप बिल्कुल करिए, खुलेआम करिए। और जो मुझे लगेगा, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई मेरे साथ, बल्कि लड़के भी अच्छे करोगे, मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सो उन लोगों के लिए मैं कभी अपने चैनल पर गंदा माहौल क्रिएट नहीं होने दूँगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं कोई भी गंदा वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ, और जो आप लोग जो गंदा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करोगे मैं उसको हमेशा रिमूव करूँगी, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं उन लोगों को एक अच्छा माहौल देना चाहती हूँ, जिससे उनको ये समझ में आए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।